अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी इतराज़ों के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे आज के होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के बारे में। अब रिज़ल्ट तकरीबन मुकम्मल हो चुके। पंजाब में शेर दहाड़ा है और पूरी ज़ोर से दहाड़ा है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली की ज़िमनी इलेक्शन में 12 में से 11 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली है और इस कामयाबी के बाद गुजरात से PP 32 में चौधरी परवेज इलाही को अपने भतीजे मूसा इलाही के हाथों एक बड़े मार्जिन से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि लाहौर में उनके साहबजादे चौधरी मूनस इलाही PP 158 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार से शिकस्त खा गए हैं। चौधरी नवाज लद्दड़ ने उनको शिकस्त दे दी है कोई 12,000 वोटों के फ़र्क से। ये दो बड़े जो है वो मुकाबले थे जिनके ऊपर लोगों की नज़रें थी। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून ने लाहौर की चारों सूबाई असम्बली की नशिस्तें और कौमी असम्बली की वाहिद नशिस्त NA 119 वो भी जीत ली है और मुस्लिम लीग नून ने ये तमाम नशिस्तें बड़े वाज़े मार्जिन के साथ जीती हैं। ये कोई 1000-2000 वोटों का मार्जिन नहीं है। मसलन PP 147 जिसके बारे में अमूमी तासुर ये था कि शायद मुस्लिम लीग नून ये नशिस्त हार जाएगी, तो मुस्लिम लीग नून के मलक मोहम्मद रियाज जो 3 दफ़ा MNA भी रहे हैं, ये उनका हल्का नहीं था। शाहदरा से उनको ला के इलेक्शन लड़ाया गया था। हमजा शहबाज साहब ने ये सीट छोड़ी थी, वो सिर्फ 5000 की लीड से जीते थे, जबकि मलक रियाज जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने 31,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता मोहम्मद मदनी, उन्होंने वो सिर्फ 16,600 कुछ वोट हासिल कर पाए। तो इस तरह 15,000 वोटों के फ़र्क से मुस्लिम लीग नून ने यह नशिस्त जीत ली। इसी तरह से PP 149 पे IPP और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार शोएब सिद्दीकी 38,000 से ज़ायद वोट लेके कामयाब हो गए। उनके जो करीब तरीन हरीफ थे वो थे तहरीक इंसाफ के ज़ीशान अशरफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के टिकट पे इलेक्शन लड़ रहे थे घोड़े के इंतखाबी निशान पे। उन्होंने 25,000 के करीब वोट हासिल किए। इस तरह कोई 13,000 वोटों के फ़र्क से शोएब सिद्दीकी ये नशिस्त जीत गए, जबकि हमजा शहबाज PP 147 की नशिस्त 5,000 वोटों के फ़र्क से जीते थे, जबकि अब्दुल अलीम खान जो है PP 149 की नशिस्त जो है फरवरी इंतखाबात में वो 4,600 के करीब वोट्स के फ़र्क से जीते थे। अब अगर हम बात करें NA 119 की, लाहौर 3, तो यहाँ पर जो ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसमें अली परवेज़ मलक 61,085 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि जो शहजाद फारूक थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार घोड़े के इंतखाबी निशान पर, उन्होंने जो है वो 36,000 के करीब वोट हासिल किए। तो कुछ 24,000 वोटों के फ़र्क से ये जो नशिस्त है ये जीत गए अली परवेज़ मलक। मरियम नवाज शरीफ साहबा ने यह नशिस्त 15,000 वोटों के फ़र्क से जीती थी। तो इस तरह मुस्लिम लीग नून के वोटों में अच्छा खासा इजाफा हुआ, जबकि तहरीक इंसाफ के वोटों में अच्छी खासी कमी वाक़ई हुई है। इसी तरह PP 158 लाहौर का हल्का है। यहाँ पर चौधरी नवाज लद्दड़ ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 39,900 से ज़्यादा वोट लिए, जबकि वो जीत गए, जबकि चौधरी मूनस इलाही 28,000 वोट लेकर हार गए इस हल्के से। इस तरह को 11,000 के वोटों के फ़र्क से जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है चौधरी मूनस इलाही को। PP 164 पे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे राना राशिद मिन्हास, वो कामयाब हो गए 31,000 से ज़्यादा वोट लेके, जबकि चौधरी यूसुफ मियो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार थे, वो 25,000 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। इस हल्के में अलबत्ता कुछ करीबी मुकाबला जो है वो देखने को मिला। इसी तरह अगर हम बात करें इस वक्त NA 132 कसूर 2 की, तो इस नशिस्त के ऊपर बहुत वाज़े बरतरी हासिल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मलक रशीद खान को। वो 1,11,000 से ज़ायद वोट हासिल कर चुके हैं। चंद पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी रह गया है। 1,11,000 से ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर जो हैं वो 66,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर हैं इस वक्त। तो तकरीबन कोई 50,000 वोट के करीब का डिफरेंस है मलक रशीद खान का और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद हुसैन डोगर का। तो ये नशिस्त भी मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन जीत चुकी है। अब उसका हतमी ऐलान जो है वो होना बाकी है।
बात करें बाकी नशिस्तों की तो पीपी 91 भक्कर में सईद अकबर नवानी मुस्लिम लीग नून के टिकट पे 61,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत गए। पीपी 139 पे राना अफजाल जो शेखुपुरा की नशिस्त थी 46,000 से ज्यादा वोट लेकर जीत गए मुस्लिम लीग नून के राना अफजाल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पीपी 22 की नशिस्त है वो जीत गए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार। उन्होंने जो है अवान साहब उन्होंने 60,000 के करीब जो है वो वोट हासिल किए और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हकीम निसार अहमद यहाँ से इलेक्शन हार गए। मुस्लिम लीग नून के फलक शेर अवान जो है वो जीत गए, वाज़े फ़र्क के साथ उन्होंने ये सीट जीत ली। वैसे मैंने पहले कहा पीपी 32 पे मूसा इलाही ने 73,000 वोट लिए और जबकि परवेज़ इलाही 37,000 वोट ले सके और इस तरह वो तकरीबन कोई 36,000 वोटों के फ़र्क से इलेक्शन हार गए। बड़ी बेहतरीन ये शिकस्त हुई है चौधरी परवेज़ इलाही को और वो बहुत बड़े मार्जिन से गुजरात में अपनी 22 नशिस्त पे इलेक्शन हार गए। इसके अलावा पीपी 266 की जो नशिस्त है ये सादकाबाद की नशिस्त है ज़िला रहीमिया खान की। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मुमताज़ खान चांग जो हैं वो 24,000 से ज़्यादा वोट लेके इस वक्त आगे हैं। मुस्लिम लीग नून के सफदर खान लगारी दूसरे नंबर पे उन्होंने 18,000 के करीब वोट हासिल किए हैं। तो इस तरह से एक 6,000 वोटों की बढ़तरी अब हासिल है इस नशिस्त के ऊपर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस नशिस्त पे कामयाबी जो है उसके करीब है। जबकि पीपी 290 डेरा गाजी खान की जो नशिस्त है वहाँ पर कामयाब हो गए हैं अहमद लगारी। उन्होंने 60,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए और वो जीत गए हैं, जबकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार महज 18,000 वोट हासिल कर सके हैं। तो इस तरह से गुलाम मोहिउद्दीन खोसा, तो इस तरह से जो पंजाब की नशिस्तें हैं वो मुस्लिम लीग नून ने 12 में से 11 नशिस्तें मुस्लिम लीग नून जीत चुकी है। कौमी असेंबली की दोनों नशिस्तें भी मुस्लिम लीग नून ने जीत ली हैं और एक नशिस्त सूबाई असेंबली की पीपल्स पार्टी के हिस्से में आई है। तो इस तरह से पीटीआई का सफाया हो गया है इन ज़िमनी इलेक्शन में पंजाब से। पंजाब की एक भी निश्चित तहरीक जो है वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ जीत नहीं सकी है। जबकि अगर हम बात करें केपी के रिजल्ट की तो अपसेट शिकस्त हुई है तहरीक इंसाफ को NA 8 बाजोड़ की नशिस्त पे, जहां पर रेहान ज़ेब के जो भाई हैं, रेहान ज़ेब कत्ल हो गए थे इलेक्शन कैंपेन के दौरान, फिर इस नशिस्त के ऊपर इलेक्शन मुलतवी हुआ। अब उनके भाई मुबारक ज़ेब जो हैं वो कामयाब हो गए हैं NA 8 पे। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को इस हल्के में शिकस्त का सामना करना पड़ा। इसी तरह से जो PK 22 है जो कि इसी के नीचे की नशिस्त है, उसके ऊपर भी मुबारक जो ज़ेब हैं उनको वो आगे हैं, जबकि जमात इस्लामी के आबिद खान दूसरे नंबर पे हैं और तहरीक इंसाफ यहाँ पर तीसरे नंबर पे नज़र आ रही है। जबकि डेरा इस्माइल खान की जो नशिस्त है वो जीत गए हैं फैसल अमीन, तहरीक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अली अमीन गंडापुर चीफ मिनिस्टर के भाई, वो 56,000 से ज़्यादा वोट लेके जीत गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो हैं अब्दुल रशीद कुंडी, उनके हिस्से में कोई 18,000 के करीब वोट आए। जबकि PK 91 की जो नशिस्त थी वो भी तहरीक इंसाफ के दाऊद शाह जीतने में कामयाब हो गए। अगर हम बात करें NA 196 की तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खुर्शीद जुनेजो 91,000 से ज़्यादा वोट लेकर जीत गए हैं। उमर शहजादपुर की ये सीट जो कि खाली हुई थी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने ये सीट खाली की थी। जबकि दूसरे नंबर पे तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार है जिन्होंने महज 2,791 वोट हासिल किए। तो इस तरह से एक बहुत वसी मार्जिन से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये नशिस्त जीत ली। बलूचिस्तान की 2 नशिस्तें थी, उसमें से जो PB 20 है वहाँ से मीर जहाँ से मैंगल जो हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के वो जीत गए हैं 20,000 से ज़्यादा वोट लेके, जबकि बल्कि 30,000 से ज़्यादा वोट लेके। जबकि दूसरे नंबर पे मीर शफीक मैंगल रहे हैं जिन्होंने 14,000 के करीब वोट हासिल किए। जबकि PB 22 की जो नशिस्त है लसबेला की वो मुस्लिम लीग नून जो है वो वहाँ से जीत गई। ज़रीन खान मक्सी वाज़े बढ़तरी के साथ, वाज़े अक्सरियत के साथ जो है वो जीत गए। दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है उन्होंने 7,000 वोट लिए। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ने 50,000 के करीब वोट जो है वो हासिल किए। तो ये तमाम नताइज थे जो हमने आपके सामने रखे हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून ने यह साबित किया है कि लाहौर और पंजाब अभी भी मुस्लिम लीग नून मजबूत है, मुस्लिम लीग नून का मजबूत गढ़ है। जो सेटबैक हुआ था जनरल इलेक्शन में वो किसी हद तक जो है उसको रिकवर किया है। लाहौर में तहरीक इंसाफ को तवक्को कर रही थी कि लाहौर की जो नशिस्तें हैं कम अज़ कम सूबाई असेंबली की 2 नशिस्तें वो जीत जाएंगे, और कसूर की जो कौमी असेंबली की नशिस्त उस पर भी तहरीक इंसाफ दावे कर रही थी कि वो जीत जाएगी।
लेकिन तहरीक इंसाफ को पंजाब की तमाम नशिस्तों के ऊपर जो है वो शिकस्त का सामना करना पड़ा है और आज शेर जो है वो पूरे ज़ोर शोर से धाड़ा है और उसकी धाड़ जो है वो दूर तक सुनाई दे रही है पंजाब में। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।